हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी कैरेक्टर वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ये हम चेक करेंगे थ्रू प्रोग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अरे डिक्लेयर कर देता हूँ कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ लिस्ट। और इसके अंदर हम लोग वो वैल्यू डालेंगे जो कि वोवेल हो सकती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सारे स्मॉल केस में ए ई आई ओ यू, एंड देन नेक्स्ट ए ई आई ओ यू अपर केस में, राइट। सो हमने यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैसेज में क्या लिखेंगे, इंटर द कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ से हमने मैसेज दे दिया है। अब हमें यूज़र से जब भी कोई वैल्यू इनपुट करानी होती है तो उसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सिस्टम डॉट इन। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर टाइप की ही वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो भी इनपुट यूज़र दे रहा है उसको स्टोर करना है। अब देखिए कैरेक्टर इनपुट कैसे लेंगे हम, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है, तो हम क्या करेंगे, आगे कैरेट लगाएंगे और इसमें इंडेक्स दे देंगे 0। मतलब कि जो भी सबसे फर्स्ट कैरेक्टर होगा हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। अब मैं एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं रिज़ल्ट एक वैल्यू स्टोर करूँगा जिसको मैं फॉल्स पे सेट करके रख रहा हूँ इनिशियली, राइट। अब देखते हैं, अब देखिए, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे int i, जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। i की वैल्यू जब तक कि लिस्ट की जो वैल्यू है, हमने जो एरे डिक्लेयर किया था उसकी लेंथ से कम रहेगी तब तक ये चलना चाहिए, एंड देन i प्लस प्लस। ओके, अब हमें यहाँ पे मेन लॉजिक लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हमें ये चेक करना है कि इस लिस्ट के अंदर की कोई भी वैल्यू मैच करा रही है क्या हमारे जो भी कैरेक्टर है जो इनपुट किया है उससे। अगर ये वैल्यू मैच करा रही है, इसका मतलब कि जो कैरेक्टर है वो वोवेल है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट है, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू सी एच, करेक्ट है। देखिए लिस्ट ऑफ आई में क्या होगा, सबसे पहले 0 एलिमेंट को चेक करेगा, तो 0 एलिमेंट पे क्या है, स्मॉल केस ए है। अगर इक्वल होगा तो इफ़ के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ई को चेक करेगा, जब 2 होगी तो आई को चेक करेगा। इसी तरीके से आगे तक लास्ट अपर केस यू तक चेक करता रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो बुलियन की वैल्यू हमेशा फॉल्स पे सेट रहेगी। फॉल्स रहेगी इसका मतलब कि वो कॉन्सोनेंट रहेगा, ट्रू रहेगी इसका मतलब कि वोवेल रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों वैल्यू मैच कराती है, मतलब कि इसके अंदर की वैल्यू, जो भी लिस्ट के अंदर की वैल्यू थी और जो इनपुट कैरेक्टर है उसकी वैल्यू मैच कराती है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है रिजल्ट की वैल्यू को ट्रू। ओके, अगर वो वैल्यू ट्रू हो जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू पे ही ट्रू हो जाती है, तो हमें उसके बाद लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी कोई कैरेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपर केस ए यहाँ पे इनपुट किया है, सबसे पहले लूप में आएगा। लूप की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, लिस्ट डॉट लेंथ तक, तो इसकी पूरी लेंथ तक ये लूप चलेगा। अब सबसे पहले आई की वैल्यू लोअर केस ए इक्वल टू, हमने सी एच में जो दे रहे हैं वो क्या है, अपर केस है, नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई इक्वल टू अपर केस है, नो, देन आई इक्वल टू अपर केस है, नो। फॉर लूप चल रहा है, राइट। जब ये फॉर लूप अपर केस ए पे आएगा तो लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू भी अपर केस ए रहेगी और कैरेक्टर जो इनपुट किया है उसकी वैल्यू भी अपर केस ए रहेगी। दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्ट की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी, और उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही कैरेक्टर के बारे में चेक करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, ठीक है।
रिजल्ट की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी। अब एक इफ कंडीशन देते हैं कि अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या रहे, ट्रू रहे। अच्छा, रिजल्ट को तो ऐसे ही सेट कर सकते हैं हम लोग कि अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू रहेगा, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, राइट। तो रिजल्ट के अंदर अगर ट्रू रहे, इफ क्या करता है, इफ सिर्फ ट्रू ही वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू रहेगी तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी कैरेक्टर था इनपुट किया था ch प्लस इज ए वोवेल, ठीक है। और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं रहेगी तो क्या करना है हमें, तो प्रिंट करना है एल्स कंडीशन में, एल्स इज ए कॉन्सोनेंट, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हम लिखेंगे। अब देखिए, मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर सारे के सारे जो भी वोवेल की पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी लिख ली, ठीक है। सारी वैल्यूज़ लिख ली, लोअर केस में AEIOU या फिर अपर केस में AEIOU, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है जो कि कैरेक्टर्स वोवेल हो सकते हैं, राइट। उसके बाद में हमने एक कैरेक्टर को इनपुट कराया यूज़र से। अब इनपुट कराने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं, तो एक कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, इससे एक स्ट्रिंग वैल्यू आती है, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर, हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए, राइट। तो मैंने लिखा है डॉट कैरेट 0, तो जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया रिजल्ट, उसकी वैल्यू मैंने फॉल्स पे सेट करी इनिशियली, ठीक है। हम ये नहीं जानते कि हमारा जो वैल्यू है वो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ को कॉन्सोनेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अगर फिर उसके बाद का लॉजिक अगर उसको ट्रू पे सेट करता है तो ही वो वोवेल होगा, अदरवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉन्सोनेंट मान के चलेंगे। इसलिए मैंने रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स पे सेट कर दी है, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ, तो लिस्ट की जो भी लेंथ है उस तक चलेगा, देन डॉट i प्लस प्लस। अब यहाँ पे कंडीशन दी कि लिस्ट ऑफ i की वैल्यू अगर ch जो कैरेक्टर इनपुट है उसके बराबर हो तो रिजल्ट की वैल्यू ट्रू सेट कर दे। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इक्वल आ जाए तो ट्रू सेट कर दे, राइट, और ब्रेक कर दे, ठीक है। अब देन इफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रू रिटर्न कराते हैं, राइट। तो मैंने लिखा इफ रिजल्ट की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो इफ के अंदर आएगा प्रोग्राम और प्रिंट कर देगा कि कैरेक्टर जो है वो वोवेल है, एल्स कैरेक्टर इज ए कॉन्सोनेंट। अब हम प्रोग्राम चला के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटर द कैरेक्टर, मैं स्मॉल केस ए देता हूँ। देखिए जो आंसर आया है वो क्या आया है, ए इज ए वोवेल। इसी तरीके से अगर अब मैं फिर से चलाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं z देता हूँ, ठीक है। z क्या है, वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, z इज ए कॉन्सोनेंट, राइट। अब हम अपर केस वैल्यू को भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे e दे रहा हूँ, e क्या है, वोवेल है, राइट। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, e इज ए वोवेल, राइट। इसी तरीके से फिर से मैं एक अपर केस लेटर जो कि कॉन्सोनेंट है वो भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं n देता हूँ, n क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो n इज ए कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।